हाय, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं सीओए की पीवाईक्यू एंड डीपीपी सीरीज को। अभी हम लोग सीओए में कैसे मेमोरी है उस टॉपिक के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, उससे डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं। और डीपीपी नंबर 1 है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। डीपीपी नंबर 2 है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और डीपीपी नंबर 2 के भी क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग स्टार्ट करना था, राइट? ठीक है। तो ये था हम लोग का क्या चल रहा है, मैंने एक बार बता दिया। ठीक है। तो हमने लास्ट बार ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है। तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 भी जैसे क्वेश्चन नंबर 8 था। तो मेरे को लगा इस क्वेश्चन से स्टार्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इसी से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा गिला, हाँ। देखो यहाँ पे लिखा है कंसीडर फोर वे सेट एसोसिएटिव कैश। ठीक है। तो यहाँ पे की वैल्यू 4 है, यानी फोर वे सेट एसोसिएटिव मेमोरी कैश का साइज यहाँ पे दे दिया। और यहाँ पे ब्लॉक साइज है 30, ब्लॉक में कितनी 32 बाइट है। ठीक है। कंसीडर मेन मेमोरी, मेन मेमोरी का जो एड्रेस है 20 बिट का है। और यहाँ पे जो ये एड्रेस है इसके लिए टैग क्या होगा वो निकालना है। ठीक है। ठीक है। तो देखो इसके लिए जैसे हम बताया ना कि दो मेथड हो सकते हैं, एक ये डायग्राम बना के सॉल्व करने वाला, एक फॉर्मूला बेस्ड है। तो फॉर्मूला बेस्ड ही सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो लास्ट वाले इस वाले में मेनली डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सेट एसोसिएटिव मेमोरी है, तो हम लोग को एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ेगा, बस बाकी करने का तरीका सेम है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये निकाल लेते हैं कि जो हम लोग कैसे मेमोरी उसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैसे है, ठीक है, तो उसको पहले निकालना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैसे। तो कैसे में कितने ब्लॉक्स होंगे ये कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखो कैसे का साइज कितना है, 256 KB, राइट? 256, 256 KB, 256 KB। ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, जो हम लोग का देखो कैसे साइज में क्या होता है, कैसे नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, हर ब्लॉक का साइज होगा। तो हर एक ब्लॉक का साइज क्या है, 32 बाइट, राइट? इसको मैं अगर 32 बाइट है इसे डिवाइड कर देता हूँ तो क्या बचेगा, सिर्फ नंबर ऑफ ब्लॉक्स बचेगा, जैसे नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पे कितना 2 की पावर 5 है, और यहाँ पे 2 की पावर कितना है, ये 18 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 13 बचेगा। ठीक है। 2 की पावर कितना हो गया, 13 हो गया, तो यहाँ से 13 बिट आ गया, या 2 की पावर 13 आ गया। ठीक है। इतने क्योंकि मैं बिट नहीं निकालना, क्योंकि बिट वाला मेथड नहीं यूज कर रहे, तो ये बाइट हो जाएगा। और वैसे बाइट नहीं होगा क्योंकि नंबर है ना, बाइट से बाइट तो क्रॉस हो गया। ठीक है। तो 2 की पावर 13 आ गया। ठीक है। उसके बाद देखो आप क्या करना है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करना है, थोड़ा सा गला, हाँ, नंबर ऑफ ब्लॉक इन कैसे में 2 की पावर 13 आ गया। अभी हम नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, पर हम लोग का सेट एसोसिएटिव मेमोरी, तो हम लोग यहाँ पे सेट निकालना पड़ेगा ना कि सेट कितना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ सेट ये निकालेंगे तो सेट कितना हो जाएगा, टोटल हम लोग ब्लॉक्स क्या है 2 की पावर 13 है। और हम लोग के फोर वे सेट एसोसिएटिव मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 2 की पावर 11 आ जाएगा, राइट? 2 की पावर 11 आ गया, डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब लोग क्या है, यहाँ से देखो हम लोग को नंबर ऑफ सेट निकाला है। तो जो टैग का फॉर्मूला क्या होता है, वो मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेट, ठीक है, वो होता है। तो मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि एड्रेस दिया, एड्रेस हम लोग ब्लॉक निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखता हूँ मेन मेमोरी, मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर, ब्लॉक नंबर। ये कैसे निकलेगा, ये होता है मेन मेमोरी का जो एड्रेस दिया, एड्रेस क्या दिया 86147, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, ब्लॉक साइज क्या 32 बिट है, 32 है। ठीक है। ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, जो वैल्यू है उसको मेरे को लोअर वैल्यू लेनी है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कितना लिखा हुआ है, ये हम लोग का है। अगर डिवाइड करते हैं तो मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये आ रहा है कितना, 86147 डिवाइडेड बाई 32, तो 2692 आ रहा है, 2692। ठीक है। तो मैंने फ्रैक्शन वाला पार्ट हटा दिया, तो 2692 इंटीग्रल पार्ट आ रहा है, डन। ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और उसके बाद अब क्या करना है, तो हम लोगों ने यहाँ मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर निकाल लिया, और सेट नंबर भी निकाल लिया। ठीक है। तो मेरे ख्याल से हम लोग रेडी टू गो हैं, बस टैग निकालना, बस और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे मैं अगर टैग की बात करूँ, तो टैग क्या होगा, टैग आ जाएगा हम लोग का वो फॉर्म, टैग का फॉर्मूला क्या होगा, तो सब फॉर्मूला लिख दूँ क्या यहाँ पे। ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं अगर फॉर्मूला लिखूँ, ब्लॉक बना लेता हूँ। ठीक है। तो ब्लॉक में फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक सेकेंड, तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। ठीक है। उसने वाइट कर दिया। हाँ, तो कुछ फॉर्मलेस होते हैं जो मैं कल बताना था मेरे को, पर मेरे दिमाग में था नहीं, मैं डायरेक्टली सोल्व कर दिया था। तो पहला फॉर्मूला ये है कि जो हम लोग का क्या चीज़ बोल सकते हैं, अगर सेट एसोसिएटिव मेमोरी है तो देखो ये सेट निकालना पड़ेगा, नहीं है डायरेक्टली हम ब्लॉक से काम चला देंगे। ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर होता है, उसके लिए फॉर्मूला निकालते हैं, मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर। ये हम लोग का ये होता है, हम लोग को जो मेन मेमोरी का एड्रेस दिया रहता है, डिवाइड कर देंगे किससे, हम लोग का ब्लॉक साइज से है, ब्लॉक साइज से है, और ये लोअर वैल्यू लेते हैं। ठीक है, डन। और उसके बाद इनकेस हम लोग को बाइट ऑफसेट निकालना हुआ, बाइट ऑफसेट, बाइट ऑफसेट निकालना हुआ तो ये क्या है, जो मेन मेमोरी का एड्रेस दिया है, मेन मेमोरी एड्रेस जो दिया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर ऑपरेटर उसके मतलब रिमाइंडर लेंगे किसके साथ, जो हम लोग का ब्लॉक साइज है, यानी जो यहाँ पे फ्रैक्शन वाली वैल्यू आई ना, वही होगी हम लोग आंसर। ठीक है, ठीक है। यानी जैसे मान लो यहाँ पे कितना 2962 है, 32 × 2962 करते हैं, और उसको इससे माइनस कर देते हैं, जो वैल्यू आती है वो यहाँ पे होता है, तो डायरेक्टली रिमाइंडर ऑपरेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये हो गया, फिर दूसरा फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, ये तो होगा मेन मेमोरी के बारे में। तो अगर हम लोग कैश मेमोरी का अगर सेट नंबर निकालना हुआ, सेट नंबर, तो ये कैसे निकालेंगे, ये हम लोग का आ जाएगा मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर, मेन मेमोरी का ये हम लोग का ब्लॉक नंबर है, ठीक है, और इसका रिमाइंडर ले लेंगे नंबर ऑफ सेट्स से, नंबर ऑफ सेट्स। ठीक है, ठीक है। और हम लोग टैग एरर निकालना हुआ तो, टैग एरर हम निकालना हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेन मेमोरी, मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेट इन कैश, नंबर ऑफ सेट सीधा लिखा है क्योंकि कैश में ही होता है, मेन मेमोरी तो ब्लॉक में उसकी लोअर वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले हो गए। और अगर हमें नंबर ऑफ सेट निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सेट्स अगर ये निकालना है तो उसके लिए हम सीधा सीधा क्या करें, मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर हो जाएगा यहाँ पे, और डिवाइड कर देंगे हाँ नहीं सॉरी, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक, नंबर, ये तो मतलब पता ही ना इसको क्या करना है, ये तो मतलब कॉमन चीज़ है, तो इसको मैं नहीं लिख रहा। देखो ये कैश में जितने ब्लॉक हैं उसको सेट से डिवाइड कर देंगे, वो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो खैर अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जितना मेरे को इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो उसमें नीडेड थे वो मैंने बता दिए हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करना है, हाँ तो सीधा हम लोग यहाँ टैग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे टैग क्या आएगा, टैग आएगा, देखो मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर कितना है, 2692 है, डिवाइड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सेट क्या, 2 की पावर 11, 2 की पावर 11 क्या होता है, वो होता है यहाँ पे 2048 लोअर वैल्यू। तो यहाँ पे अराउंड कितना आएगा, वन टाइम ही जाएगा, वन पॉइंट समथिंग आएगा, तो वन ही आएगा इसका आंसर। राइट, तो ये हम लोग का आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वन आएगा। राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ओके, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, और जो कि फुल्ली एसोसिएटिव कैश के ऊपर बेस्ड है, उसका साइज यहाँ पे दे दिया गया है, और यहाँ ब्लॉक का साइज दे दिया गया है, और कंसीडर द मेन मेमोरी एड्रेस जो 20 बिट का है, और मेन मेमोरी की ये चीज़ है, बस सेम ही दो क्वेश्चन है, बस यहाँ पे देखो पहले वाले में डायरेक्ट मैप था, दूसरे वाले में क्या हुआ, सेट एसोसिएटिव हो गया, फुल्ली एसोसिएटिव है। ठीक है, तो फुल्ली एसोसिएटिव में क्या होता है, देखो जो लोग का टैग का साइज होता है, या जो के की वैल्यू होती है वो एन के बराबर हो जाती है। ठीक है, एन मतलब नंबर ऑफ ब्लॉक जो कैश में होंगे वो होंगे। तो जो लोग का सेट होता है केवल एक ही सेट होता है पूरे कैश में। तो जो हम लोग टैग डायरेक्ट बोल रहा हूँ, जो हम लोग का यहाँ पे मैपिंग बनता है वो क्या होता है, उसमें से दो ही बिल होता है, दो ही फील्ड होता है। एक तो होता है यहाँ पे टैग की फील्ड तो होगा नहीं, तो यहाँ पे यानी सॉरी टैग की फील्ड तो होगा ना, टैग तो मैच करेंगे ही। और यहाँ पे दूसरा क्या होता है, यहाँ पे बाइट ऑफसेट होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्लॉक नंबर, सेट नंबर या इंडेक्स जिसको हम लोग बोल रहे थे, वो नहीं रहेगा, बाइट ऑफसेट। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब क्या कर सकते हैं, तो ये हम लोग का मेन मेमोरी का एड्रेस होता है, मेन मेमोरी एड्रेस यहाँ से आता है। ठीक है, तो ये फुल्ली एसोसिएटिव के साथ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग को क्या क्या चाहिए रहता है, तो फॉर्मूला देखो सिमिलर ही होगा। ठीक है, इसमें तो नंबर ऑफ सेट किया क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ सेट क्या है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर सॉरी नंबर ऑफ सेट नंबर ऑफ ब्लॉक क्या है मैं बोल रहा हूँ। मैं फिर से बता, फिर से जो मैं यहाँ पे देखो पहले तो बाइट ऑफसेट है, तो मेन मेमोरी का एड्रेस क्या है बोल रहा हूँ सॉरी, यहाँ पे अगर बात करूँ फुल्ली एसोसिएटिव में, जो हम लोग का मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर होता है, वही हम लोग का टैग की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर ये इक्वल टू होता है टैग की वैल्यू होती है। ठीक है, ठीक है, बस इसका हम लोग ब्लॉक नंबर निकाले ना, वही हम लोग टैग हो जाएगा डायरेक्टली।
तो इसका मतलब क्या है, जो ब्लॉक नंबर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे टैग जो वैल्यू हो जाएगी वो कैसे होगी, वो हो जाएगी 5182 डिवाइडेड बाई ब्लॉक साइज कितना, ब्लॉक साइज 128 है, 128, ठीक है। तो यही हम लोग की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये अराउंड अराउंड क्या 40 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हम लोग को 40 आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, मेन मेमोरी का नंबर ऑफ ब्लॉक जो ब्लॉक नंबर जो होता है वो टैग की इक्वल होता है। ओके, सो हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करना वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, और टू वे सेट एसोसिएटिव मेमोरी, ठीक है। टू वे सेट एसोसिएटिव मेमोरी में कैसेज में एलआरयू पॉलिसी यूज हो रहा है, ठीक है, एलआरयू पॉलिसी, ठीक है। जो ये रिप्लेसमेंट पॉलिसी, जैसे पेज रिप्लेसमेंट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा है, तो वैसे यहाँ पे क्या ब्लॉक रिप्लेसमेंट है, ठीक है। और कंटेंट एक ब्लॉक है, ठीक है, 8 ब्लॉक टोटल कंटेंट कर रहा है, और टू वे सेट एसोसिएटिव। तो सीपीयू रिक्वेस्ट फॉर द मेन मेमोरी block of the following number of old capacity, sorry, number of old capacity and conflict misses are respectively, ठीक है। तो हम लोग कोल्ड बताना है, कैपेसिटी क्या होगी एंड कॉन्फ्लिक्ट मिस, ठीक है। तो ये सब हम लोग बताना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग कैसे का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो कैसे में क्या टोटल टू वे सेट एसोसिएटिव मेमोरी 8 ब्लॉक्स हैं। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, नंबर कलर चेंज करके ब्लू कर लेता हूँ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो गए हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो जाएंगे टोटल 8 ब्लॉक्स है, सब टू वे, सॉरी नंबर ऑफ सेट हो गए ना, सर ब्लॉक्स तो दिया, नंबर ऑफ सेट्स वो कितने हो जाएंगे, 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4 सेट बनेंगे। तो कैसे मेमोरी कुछ ऐसे दिखेगी, ठीक है, ठीक है। लाइन लाइन तो टोटल मिला के हम लोग क्या, कितने सेट, 4 सेट हैं, तो 4 सेट बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ से ये 1 सेट हो गया, और ये हो गया टोटल 3 सेट हो गया, एंड लास्ट में हम लोग 4 सेट कर देते हैं। 4 सेट, 4 सेट ना थोड़ा सा ऊपर कर दिया, डन। और उसके बाद क्या है, इसको मैं 20 से 2 डिवाइड कर दिया तो 8 ब्लॉक बन जाएंगे, हाँ थोड़ा 8 क्या बोल सकता हूँ, ये तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और ये क्या है, इसको मैं बोलूँगा, इसको ब्लॉक नंबर ये हम लोग का 0 हो जाएगा, ब्लॉक नंबर 1 सर, हाँ ब्लॉक या वो ब्लॉक सेट नंबर 0, सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, ठीक है। हर एक सेट में दो दो ब्लॉक हैं, ठीक है। देखो टू वे एसोसिएटिव में हर सेट में कितने, 2 ब्लॉक होने चाहिए, टोटल 1 ब्लॉक है। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेगा, डन, ठीक है। अब उसको देखो क्या करना है सबसे पहले। सो मैं एक बार डेफिनेशन बताता हूँ, कोल्ड मिस क्या होता है, जब कोई ब्लॉक को पहली बार बुलाया गया है मेन मेमोरी में, तो वहाँ पे कोल्ड मिस होता है। कैपेसिटी मिस ये होता है कि हम लोग का जो कैशे मेमोरी पूरा फिल हो जाए, जो 100% फिल हो जाए, ठीक है, जो कैशे मेमोरी, मैं ब्लॉक की बात नहीं कर रहा, कैशे मेमोरी बात है, तो 100% अगर फुल हो जाता है तो कैपेसिटी मिस होता है। इसके अलावा कोई भी मिस हुआ तो हम लोग कॉन्फ्लिक्ट मिस बोल देते हैं, ठीक है। तो वही है, हम लोग कोल्ड कैपेसिटी और कॉन्फ्लिक्ट मिस बताना है। तो सबसे पहले देखो 8 ब्लॉक आएगा, राइट, 8 ब्लॉक कहाँ जाएगा, तो हमें 4 से डिवाइड, यानी कि हम लोग क्या करना है, हमेशा जो जो भी नंबर यहाँ पे दिया है नंबर है, उसको रिमाइंडर करना है किससे, हम लोग ब्लॉक साइज कितना 4 है, ब्लॉक साइज 4 है, 4 से, ठीक है। जो वैल्यू आएगी उस प्लेस पे हम लोग रख देना है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 8 है, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना 0 आया, तो यहाँ पे 8 रखेंगे, ठीक है। 8 क्या है, हम लोग का कोल्ड मिस है, राइट। तो यहाँ पे 8 क्या है, कोल्ड मिस, तो इसको मैं सो इसको मैं काम कर, कोल्ड को मैं डी बोल दे रहा हूँ, ठीक है, या कोल्ड को मैं थोड़ा यहाँ पे काउंट करते नहीं, यहाँ पे काउंट नहीं, देखो कोल्ड मिस हो रहा है तो मैं ब्लू से सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है। या फिर ऐसा भी नहीं है, या यहाँ पे नंबर लिख दूँ, नहीं बहुत ज़्यादा नंबर है तो हाँ, हाँ ये ठीक है, सर्कल ही ठीक है मुझे लग रहा है। तो कोल्ड में से मैं रेड से सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है, रेड, यानी रेड रेड से सर्कल है वो क्या, कोल्ड में से, ठीक है, कोल्ड में से, ठीक है, मैं ऐसे सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा बेटर है। उसके बाद देखो हम 12 की बात करते हैं, 12 भी क्या है, पहली बार है, तो 12 का 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, राइट। तो ये 12 आ गया यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया, कोल्ड मिस हो गया, राइट, ये भी कोल्ड मिस हो गया, राइट, कोल्ड मिस, डन। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हम लोग को दे दिया गया है, आगे हम लोग को दिया गया है यहाँ पे 0, 0 का अगर मैं डिवाइड करता हूँ किसके साथ, 0 को मैं अगर डिवाइड करता हूँ 4 से, तो 0 ही आएगा रिमाइंडर,
राइट। तो अगर जीरो रिमाइंडर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जीरो वाले ब्लॉक पे, पर जीरो वाला ब्लॉक ऑलरेडी फिल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग के LRU लगाए, लीस्ट रिसेंटली यूज। तो इन दोनों लीस्ट रिसेंटली कौन सा यूज हुआ है, 8 यूज हुआ, तो 8 को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे किससे, जीरो से। अब ये जीरो यहाँ पे मिस हुआ था, जीरो कौन सा मिस हुआ था, जीरो पहली बार आया, तो ये भी क्या कोल्ड मिस है, तो 3 लगातार कोल्ड मिस हो गए। उसके बाद देखो 1 आ रहा, 1 कहाँ जाएगा, 4 से रिमाइंडर लेंगे 1 ही आएगा, तो 1 यहाँ पे जाएगा, पर 1 भी क्या हुआ, यहाँ पे कोल्ड मिस हुआ, राइट। तो ये क्या कोल्ड मिस है, डन। उसके बाद देखो उसके बाद क्या, 5, 5 क्या पहली बार आ रहा है, हाँ 5 भी पहली बार आ रहा है। तो 5 कहाँ जाएगा, 5 को 4 से रिमाइंडर करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है, डन। अब 5 भी क्या हुआ, यहाँ पे कोल्ड मिस हुआ है, कोल्ड मिस हुआ है। अब यहाँ पे देखो 8 क्या पहली बार है, नहीं 8 दूसरी बार है, पर 8 यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ मिस हुआ है। बट क्या कैपेसिटी मिस है, नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट मिस है, क्यों, क्योंकि वो कैसे मेमोरी अभी भी 4 ब्लॉक्स खाली हैं, बट यहाँ पे फिर भी हम लोग 8 को नहीं रख पा रहे, क्योंकि 8 वाले ब्लॉक फिनिश है। तो यहाँ पे जो मिस हो रहा है वो कौन सा है, वो हम लोग का क्या है, क्या बोल सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मिस है, ठीक है। जो मैं ऑरेंज से सर्कल कर रहा हूँ, एक सेकेंड, ये जो मैंने ऑरेंज से सर्कल किया है वो क्या हम लोग का कॉन्फ्लिक्ट मिस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने ऑरेंज से सर्कल किया है ये क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट मिस है, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब 8 को रिमूव करना है, तो कहाँ पे रिमूव करना है, तो हम यहाँ मेरे देखो 0 12 में जो लिस्ट रिसेंटली यूज हुआ है, तो यहाँ पे देखो 0 अभी यूज हुआ, 12 बहुत पहले यूज हुआ था, तो यहाँ पे इसको हटा के मैं कितना रख दूंगा, 8 को रख दूंगा, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखो फिर अब क्या हो रहा है, तो 1 को अगर देखिए 1 और मिस नहीं होगा, 1 हिट होगा, ठीक है, 1 हिट हो रहा है तो इसको इसको पास कर दे, 1 जो है यहाँ पे पास हो गया। उसके बाद 12 की बात, 12 यहाँ मिस होगा, ठीक है, 12 यहाँ पे मिस होगा। फिर से कौन सा मिस होगा, फिर से ये क्या कॉन्फ्लिक्ट मिस होगा, क्योंकि अभी भी कैसे पूरी फिल नहीं है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट मिस होगा 12 में, तो ये कहाँ जाएगा, 8 में जाएगा, 0 में, 8 तो जस्ट अभी भी यूज है, तो ये 0 की जगह जाएगा, यहाँ पे 12 आ गया, 12, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो 8 है, 8 क्या है, हिट होगा, 8 हिट हो गया। उसके बाद क्या है, 0, 0 मिस होगा, तो ये भी रिप्लेस कहाँ होगा, 8 की जगह रिप्लेस होगा, ठीक है। 12 तो अभी भी यूज हुआ है, तो यहाँ पे भी कौन से यूज हुआ है, ये भी हम लोग का क्या है, कॉन्फ्लिक्ट मिस है, ठीक है। तो ये 8 की जगह क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद 1 को देखो, 1 कहाँ जाएगा, 1 तो हिट है, 3 का 3 कहाँ जाएगा, 3 थर्ड पोजीशन पे, तो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। 6 कहाँ जाएगा, तो 6 4 से डिवाइड कर 2 बचेगा, तो 2 यानी सेकंड पोजीशन में, यहाँ पे 6 चला गया। और यहाँ पे देखो मिस हुआ था ये 1 तो हिट था ना, ये क्या है, सब कोल्ड मिस, सब कोल्ड मिस को पहली पहली बार आया है। 7 भी क्या पहली बार आ रहा है, तो ये भी क्या कोल्ड मिस होगा, बट 7 कहाँ स्टोर होगा, 4 से डिवाइड कर 3 यानी यहाँ पे 7 स्टोर होगा, ठीक है। और उसके बाद 3 है, 3 तो हिट हो गया। उसके बाद 11 है, 11 कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, 11 भी 3 पे जाएगा, राइट। अब 7 और 3 में किसको रिप्लेस करना है, वो हम लोग को डिसाइड करना है। 7 जस्ट 3 अभी अभी यूज हुआ है, 3 जस्ट 11 के पहले आया, तो 7 को रिप्लेस करना पड़ेगा, और किससे, 11 से रिप्लेस करेंगे, राइट, ठीक है। तो ये 11 कौन सा मिस हुआ, 11 पहली बार आया ना, हाँ 11 पहली बार आया, तो ये क्या है, हम लोग का यहाँ पे कोल्ड मिस है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 2 नंबर, तो 2 नंबर कहाँ है, पहली बार आया, राइट, 2 नंबर यहाँ पे जाएगा, पहली बार आया, तो ये भी क्या कोल्ड मिस है, तो ये भी क्या कोल्ड मिस है। उसके बाद 3, 3 ऑलरेडी आ चुका है, राइट, और वैसे भी 3 तो हिट है, तो हिट होगा। और 6 की बात करें, वो भी हिट होगा, 2 हिट होगा, 8, 8 नहीं है ना, 8 मिस होगा, 8 मिस होगा, क्यों, किसको रिप्लेस करेगा, 8 यहाँ पे मिस हो रहा है, राइट। 8 कौन सा मिस है, ये इस बार कौन सा मिस है, 8 जो है यहाँ पे हम लोग का इस बार कैपेसिटी मिस है, क्योंकि यहाँ मेमोरी पूरी फुल है, तो कैपेसिटी मिस है, तो इसको मैं ब्लू कलर कर दे रहा हूँ, राइट। सो ब्लू कलर से मैंने सर्कल किया, इसका मतलब क्या है, कैपेसिटी मिस है, कैपेसिटी है, सिटी है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैपेसिटी 8 है, 8 की वैल्यू, 8 कहाँ पे जाएगा, 8 जाएगा जीरो वाले में, तो जीरो वाले में या तो जीरो को रिप्लेस करना है, 12 को रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या मिल जाएगा, जीरो मिल गया, जीरो को नहीं रिप्लेस करेंगे, 12 को रिप्लेस करेंगे, 12 को यहाँ से मैंने जीरो से रिप्लेस कर दी, उसे 8 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या मिल जाएगा हम लोग को यहाँ पे, 7 और 11, तो 7 यहाँ पे मिस होगा, ठीक है, तो 7 यहाँ पे मिस हो रहा है, कौन सा मिस हो रहा है यहाँ पे, ये हम लोग का क्या हो रहा है, कैपेसिटी मिस हो रहा है, तो कैपेसिटी यहाँ पे मिस हो गया, ठीक है। तो 7 को कहाँ फिल करेंगे, 7 को हम लोग फिल करेंगे यहाँ पे 11 या 3 की जगह, तो यहाँ पे 3 लास्ट बार यूज हुआ था, 3 की जगह हम लोग क्या करें, यहाँ पे 7 को कर दिया, और 11 क्या हिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को फाइनल कैश बनेगी। तो चेक कर लेते हैं इसमें कि कितना कॉन्फ्लिक्ट मिस हुआ, कितना क्या हुआ। तो रेड वाले कोल्ड मिस, राइट, तो सबसे पहले कोल्ड मिस को देना, 1 2 3 4 5,
6 7 8 9 10, तो 10 हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि रेड वाले कितने हैं, 10 है, यानी कि ये वाला 10 है, ठीक है, यहाँ पे 10 है। बाकी ये दोनों को हम लोग हटा सकते हैं। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद यहाँ कैपेसिटी में क्या है, सिर्फ 2 है, सो 2 यानी ये मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम कॉन्फ्लिक्ट में 1 2 3 3 कॉन्फ्लिक्ट में से है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या है, वो हम लोग का राइट आंसर है, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। ओके, सो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है, ये देखो डायरेक्ट कैश का एग्जांपल है, मतलब डायरेक्ट मैप कैश है, तो मैं इसको डायरेक्टली मतलब शॉर्ट में डायरेक्ट कैश बोल देता हूँ, ठीक है। और 2 MB की इसकी साइज है, और यहाँ पे x बिट का एड्रेस जनरेट हो रहा है, तो नंबर ऑफ टैग बिट इन मेमोरी आर 14। तो बस यही हम लोग को वैल्यू निकालनी है, तो ईजी है, मतलब इस तरह क्वेश्चन तो हम लोग ने बहुत किया हुआ है, ठीक है। अभी डीपीपी की बात करो, ठीक है, पीवाईक्यू में पहुंचा भी नहीं हो, पर अभी हम लोग इतने क्वेश्चन कर लिए, तो ये क्वेश्चन तो अब ईजी लगने लगा होगा, राइट। नहीं लग रहा तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे टैग बिट हो जाएगी, डायरेक्ट मैप है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ ब्लॉक नंबर है, तो अगर वो सेट एसोसिएटिव होता है सेट नंबर आता, फिर बाइट ऑफसेट यहाँ पे आता है, बाइट ऑफसेट, ठीक है। ठीक है, बाइट है, और यहाँ से यहाँ तो ये कितना हम लोग का मेन मेमोरी का एड्रेस होता है, मेन मेमोरी का एड्रेस कितने एक्स बिट का है, तो यही हम लोग का एक्स, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। और टैग क्या 14 बिट है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक होगा ये x-14 होगा, राइट। और ये इक्वल किसका होता है, ये इक्वल होता है हम लोग के जो कैश मेमोरी का साइज होता है उसके इक्वल होता है यहाँ पे, तो कैश सॉरी लॉग बेस 2, मतलब कैश मेमोरी का साइज, तो यहाँ पे 2 की पावर कितना है, 20 हो जाएगा, राइट। तो 20, तो यहाँ से हम लोग का इक्वेशन आ गई है x-14 इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग का आंसर है, और क्या यहाँ पे 34 जो होगा वो हम लोग का आंसर होगा, इजी। वेट वेट वेट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, मैंने यहाँ पे तो क्या कर दिया है, 1 ऐड करना भूल गया, तो ये 21 एक्चुअली आएगा, क्योंकि 2 था ना, तो 2 को मैंने इग्नोर करके 1 कर दिया, तो यहाँ से सिर्फ 21 आएगा, तो यहाँ पे 35 आ जाएगा, ठीक है। बाकी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हम लोग आ चुके क्वेश्चन नंबर 13 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 क्या, कंसीडर अ सेट एसोसिएटिव मेमोरी, तो सेट एसोसिएटिव मेमोरी है, तो एसोसिएटिविटी ही पूछा गया इसका, ठीक है। तो वही के की वैल्यू हम लोग निकालनी है, जो लोग कि एज्यूम करते थे, साइज यहाँ पे ये दे दिया गया है, और ब्लॉक साइज यहाँ पे ये दे दिया गया है। अज्यूम दैट कैश बाइट एड्रेस, कैसे इस बाइट एड्रेस है, ओके ओके ओके, तो कैसे इस बार बाइट एड्रेसेबल है, एंड 32 बाइट एड्रेस यूज फॉर एक्सेसिंग द कैसे है, ठीक है। विड्थ ऑफ टैग 20 बिट्स की द एसोसिएटिविटी ऑफ द कैसे। तो यहाँ पे देखो कैसे करना है, तो सिंपल है, जैसे हम लोग बनाया सेम चीज़ है, यहाँ पे जो ब्लॉक नंबर उसके का सेट नंबर आ जाएगा, और ज़्यादा चेंजेस तो नहीं होंगे। तो यहाँ पे टैग होगा, यहाँ पे सेट नंबर होगा, और यहाँ पे बाइट नंबर होगा। तो यहाँ पे देखो 32 बिट का एड्रेस है, ठीक है, तो 32 बिट का हम लोग एड्रेस जनरेट हो रहा है, ठीक है, एक्सेसिंग द कैसे, ठीक है। 32 बिट का एड्रेस जनरेट हो रहा है, तो टैग के लिए कितनी 20 बिट है, तो यहाँ कितनी बिट बची, यहाँ बची हम लोग के लिए यहाँ से यहाँ तक, अच्छा ये बच, अच्छा अब बाइट के लिए वो भी निकाल लेते हैं ना, इतना क्या दिमाग में लगा रहा हूँ। तो बाइट का 32 बाइट है, 32 बाइट मतलब 2 की पावर 5, तो 5 बिट का ये हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया, 25 होगा, 25 और यहाँ पे 7 हो जाएगा, राइट। तो 25 और इस 7 32 हो गया, तो यहाँ 7 बिट का हम लोग का सेट हो गया, 7 बिट का सेट, यानी कि नंबर ऑफ सेट कितने हो जाएंगे यहाँ पे, नंबर नंबर ऑफ सेट, ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर 7, ठीक है, जो जिसकी वैल्यू कितनी होती है 128 होती है, ठीक है। तो इसमें किसी को डाउट नहीं हो, 128 होती है, ठीक है। तो हम लोग को सीधा सीधा एसोसिएटिविटी निकाल लेते हैं। तो जो हम लोग का फॉर्मूला होता है, यहाँ हमने पढ़ा नहीं था, यहाँ पे कहाँ गया, अरे यार एक ही दो, हाँ यहाँ पे देखो, जो हम लोग का यहाँ पे मैंने बताया था, कैश कैश कैश, हाँ यहाँ पे ये देखो, नंबर ऑफ सेट जो होते हैं वो क्या होता है, ये एसोसिएटिविटी, और नंबर ऑफ क्या बोल सकते हैं ब्लॉक्स, उससे डिवाइड कर दें तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम लोग को नंबर ऑफ सेट निकालना है ना, तो नंबर ऑफ सेट कितने हैं, 128 है, तो 128 जो होंगे किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स के। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैसे निकालेंगे यहाँ पे, वो हो जाएगा हम लोग का, हो जाएगा हम लोग का, पहले निकालना पड़ेगा ना, सॉरी, पहले कैसे नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकाल लेते हैं, फिर ही करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैसे,
तो कैसे नंबर ब्लॉक्स कैसे मेमोरी का साइज क्या 16 KB है, ठीक है। डिवाइड कर देंगे 32 बाइट से, एक ब्लॉक का साइज 32 बाइट है, 32 बाइट है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टू ये कितना है, 2 की पावर कितना है 4 और 10 14 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, तो ये 2 की पावर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यही 9 2 की पावर 9 नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, ठीक है। आप सही है। तो यहाँ पर अगर बता एसोसिएटिव या फिर मैं बोलूँ 128 इक्वल टू 2 की पावर 9 डिवाइडेड बाई के होता है। तो यहाँ से हम लोग का के की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 7 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी 4। तो ये 4 वे सेट एसोसिएटिव मेमोरी है। तो यहाँ से 4 वे सेट एसोसिएटिव मेमोरी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, हम लोग का 32 बिट एड्रेसेबल यानी एड्रेस जो है 32 बिट का है, और ब्लॉक साइज 128 है, 4 वे सेट एसोसिएटिव मेमोरी है, कैसे की साइज ये दे दिया गया है। तो विल लुक फॉर एड्रेस दिस अच्छा सेट नंबर पूछा है इस ब्लॉक के लिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो हेक्साडेसिमल में दिया है, तो हम लोग प्रीफर कौन से करेंगे, जो हम लोग डायग्राम बना के यानी जो मैपिंग का डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं, तो उसी से सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मैं डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ। सबसे पहले क्या 32 बिट का हम लोग का एड्रेस यहाँ पे जनरेट होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 32 बिट वैल्यू है। उसके अंदर क्या होगा, टैग होगा, डिवाइड हो जाएगा सेट नंबर से, डिवाइड होगा बाइट ऑफसेट से, ठीक है। और टैग मेरे ख्याल से दिया था कि नहीं दिया। देखो यहाँ पे सबसे पहले देख क्या 32 बिट एड्रेस हो गया, या ब्लॉक्स है 128 है, 128 मतलब 7 बिट का टैग है। देन आगे देखो 4 वे सेट एसोसिएटिव मेमोरी है। तो अगर मैं बोलूँ 4 वे सेट एसोसिएटिव मेमोरी है, तो इससे क्या क्लियर होता है कि हम लोग का 4 वे के की वैल्यू 4 है, और ठीक है। और कैसे का साइज यहाँ पे ये दे दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग का यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो गया, वो हो जाता है लॉग बेस 2 ऑफ 512 के माइनस लॉग बेस 2 ऑफ 4, ठीक है। एसोसिएटिव तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 9 और 10, 19 आएगा, 19 माइनस 2 ये आ जाएगा 17। तो यहाँ से कितना आ गया 10 आ गया। डन डन। और उसके बाद यहाँ पे क्या टैग कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 17 ये हो गया, और 3 to 5 5 बिट का हम लोग का टैग हो जाएगा। क्या हो गया, एक सेकंड अरे हाँ, ठीक है। अब सही दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। ये हो गया। तो 5 बिट का हम लोग के पास क्या हो गया, टैग हो गया। 5 बिट में 15 होगा ना, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ 15 होगा ना, हाँ वही तो 15 बिट का हम लोग का टैग हो गया, ठीक है। तो बस हम लोग को ये सेट निकालना है, क्या होगा मेरे ख्याल से ना, सेट निकालना है। तो यहाँ पे देखो हम अगर फोर फ्लो लास्ट के देखते हैं, लास्ट से 7 बिट जो होगा, जो भी एड्रेस दिया होगा उसके लास्ट से, जो अगर मैं इसको बिट में कन्वर्ट बाइट में कन्वर्ट बाइनरी में कन्वर्ट करूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, और यहाँ पे हम लोग को बेस 10 में पूछा है कि इसको बेस 10 में डेसिमल ही होता है ना, मैं फालतू क्यों दिमाग लगा रहा हूँ यार इतना ज़्यादा। सही 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 है। हाँ तो कुछ नहीं करना यार, इसको चेंज करके यहाँ पे लिख देना है। तो हम लोग को कितना देना है, लास्ट के मगर 4 से डिवाइड करते हैं 17 है, राइट। तो लास्ट के 4 डिजिट लेना है, 4 ने 5 डिजिट लेना है। 5 क्या है यहाँ पे देखो, F A 1 6 1 2 3 एक 4 हो गया, एक और चाहिए ना 0, ठीक है। और 4 ले लिया, इसकी मैं देखो स्टार्टिंग के 7 बिट जो है वो किसके लिए फिक्स है, वो फिक्स है बाइट के लिए। तो बाइट ऑफसेट नहीं निकाला है, तो उसको हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 4 बिट का है, 3 बिट इसमें बची, यानी एक का 3 बिट लिखेंगे। तो एक को हम लोग क्या लिखते हैं, एक को हम लोग 10 लिखते हैं, राइट। 10 को हम लोग ए बोलते हैं, 8 और 2 10 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 0 1 0 होती है, राइट। 8 to 10 हो जाता है। तो इसमें अभी 4 यहाँ से माइनस कर दिया, 3 यहाँ से माइनस कर देंगे, राइट। सो हम लोग की यहाँ पे जो बाइट ऑफसेट है उसके लिए बच गया। अब यहाँ से हम लोग 10 डिजिट काउंट करना है। तो 1 डिजिट ये हो गया, और 9 डिजिट चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 डिजिट यहाँ से है। 6 को कैसे लिखेंगे, तो ये होता है 4 + 2 6 होता है। तो 8 वाली बिट ऑफ रहेगी, 4 वाली बिट ऑन रहेगी, 2 वाली बिट ऑन रहेगा, 0 वाली बिट 6 हो गया। उसके बाद 1 को लिखेंगे कैसे, 1 2 3 और 4 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। उसे 10 चाहिए, सो इसलिए 10 चाहिए ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और चाहिए यहाँ पे, एक और मतलब यहाँ पे 0 का 0 ही आएगा। तो ये कितना लिखा हुआ है, ये हम लोग का लिखा हुआ है कितना हो गया, 1 हो गया इधर से, और 2 नहीं है, 4 है, और यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो 1 और यहाँ पे 4 5 हो गया, 5 और 8 13 हो गया, ठीक है। 13
उसके बाद 16 नहीं 32 है, तो 13 और 32 ऐड कर 32 में अगर मैं 10 ऐड कर तो 42 है, 43 में 45 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 45 बेस 10 आएगी। राइट, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, और क्या करना है, ये तो निकालना था। 45 बेस 10 आ गया। राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ऑल राइट, तो हम लोग आ चुके हैं पी वाई क्यू में। ठीक है, तो हम पी वाई क्यू सॉल्व करेंगे। और पी वाई क्यू मेरे को ऐसा पहला क्वेश्चन ही मिल गया जिसमें हम लोगों ने डीबीबी में क्वेश्चन उस तरह का सॉल्व नहीं किया। राइट, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट पता है, सॉल्व कर लेंगे। तो मैं एक बार कॉन्सेप्ट उसका जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा, जो टू लेवल यानी मल्टी लेवल कैसे है, उसमें ये क्वेश्चन में कौन कौन से फॉर्मुले यूज हुए, कौन कौन कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो मैं बता दूंगा, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद सब चीज भी देखा। तो पहला क्वेश्चन जो है एनएटी टाइप का और 17 में 1 मार्क्स का आया था। कंसीडर टू लेवल कैश, तो टू लेवल कैसे है हायरार्की, ठीक, टू लेवल कैसे हायरार्की है विथ L1 एंड L2 कैसे, तो L1 L2 दो कैसे हैं। ठीक है, ठीक है, डन। एंड एप्लीकेशन इनकर्स 1.4 मेमोरी एक्सेस पर इंस्ट्रक्शन ऑन एवरेज। ठीक है, तो यानी कि देखो एक एप्लीकेशन है, मतलब यही है कि प्रोग्राम वगैरह जो भी है वो 1.4 मेमोरी एक्सेस पर इंस्ट्रक्शन लेता है। ठीक है, यानी 1.4 टाइम्स क्या है ऑन एवरेज इस मेमोरी को एक्सेस करता है। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम के लिए जो L1 का उनको मिस रेट दिया है 0.1 यानी 90% हिट रेट है। L2 का L2 कैसे एक्सपीरियंस ऑन ऑन एवरेज 7 मिस पर, देखो यहाँ से हम लोग का मिस फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 7/1000 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का मिस यहाँ से दे दिया। द मिस रेट ऑफ L2 एक्सप्रेस करेक्टली इन 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये बोला गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग L2 का मिस निकालना है, तो ये सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो इसके सॉल्यूशन में आते हैं अब। तो इसके सॉल्यूशन में कैसे आएंगे ये देखो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या बात करें, जो सीपीयू होता है वो सबसे पहले क्या एक टू लेवल कैसे है, पहले L1 का एक्सेस करेगा फिर L2 का एक्सेस करेगा। तो मैं इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो यहाँ पे सीपीयू है वो कैसे एक्सेस करता है, कैसे को सबसे पहले L1 को एक्सेस करेगा, उसके बाद थोड़ा सा मैं दूर दूर बना रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को कुछ लिखना भी है, जहाँ तक पढ़ सकता है मतलब। तो यहाँ पे L1 है, उसके बाद के यहाँ पे L2 का एक्सेस करेगा। डन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो L1 को जब एक्सेस कर रहे हैं तो उसमें जो हम लोग का यहाँ पे हिट रेट कितना है, यहाँ पे हम लोग का हिट मिस रेट की बात करते हैं। राइट, सो मिस रेट है वो क्या है 0.1 है, यानी कि अगर बात करें 10 अगर मतलब 0.1 बोले या फिर 1% बोले, नहीं 10% बोले, तो यानी कि 10% रिस्ट्रक्शन है, वही सिर्फ L1 में काम नहीं, मतलब जो मेमोरी सॉरी मैं कह रहा हूँ 10% मेमोरी एक्सेस जो है वो L1 में क्या होगा मिस होगा, जो यानी L1 L2 को कौन से मतलब कितने हैं क्या बोल सकते हैं स्ट्रक्चर या L2 कितने मेमोरी एक्सेस जाएंगे, वो जितना भी सीपीयू ने मेमोरी एक्सेस की रिक्वेस्ट की होगी जनरेट किया होगा मेमोरी एक्सेस, उसका 0.1% जाएगा। ठीक है, यानी 10% सिर्फ जाएगा। ठीक है, और 10% में से उसमें दिया अगर 1000 का 1000 तो उसमें 7 मिस हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1000 इंस्ट्रक्शन का सीपीयू जनरेट करा तो यहाँ पे 7 मिस हो रहा है। सो मान लेते हैं सीपीयू ने 1000 इंस्ट्रक्शन जनरेट किया। राइट, तो अगर सीपीयू 1000 इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है 1000 इंस्ट्रक्शन, ठीक है, अगर सीपीयू जो है 1000 इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है तो 1000 इंस्ट्रक्शन जनरेट करने का क्या मतलब है कि हर एक इंस्ट्रक्शन में ऑन एवरेज 1.5 और 1.4 टाइम मेमोरी एक्सेस हो रहा है। तो 1000 इंस्ट्रक्शन हम लोग मेमोरी एक्सेस निकाले, अगर मेमोरी एक्सेस, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000 इंटू 1.4, क्योंकि ऑन एवरेज एक इंस्ट्रक्शन पे 1.4 मेमोरी एक्सेस लगा। राइट, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते तो ये कितना आ जाएगा 1400। ठीक है, इतने हम लोग का मेमोरी एक्सेस लग रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग का जो मेमोरी एक्सेस लग रहा है यहाँ पे कितने मेमोरी एक्सेस लग रहा है 1400। तो 1400 का जो हम लोग का 10% है सिर्फ वही जा रहे हैं, यानी 0.1 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 140 आएगा। राइट, सो 140 इंस्ट्रक्शन इसके पास आ रहा है, तो यहाँ मिस कितना हो रहा है, मिस हो रहा है 7। तो यही हम लोग से पूछा गया ना L2 का हम लोग क्या गया मिस रेशियो निकालना है, तो यहाँ से मिस रेशियो कितना हो जाएगा, मिस रेशियो हो जाएगा 7/140, तो यहाँ से 0.05 आ गया। ठीक है, तो यही हम लोग के आंसर आया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ 0.05। राइट, ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करना था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है। 2 पे ये भी क्या 2017 का ही 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट वाला 1 मार्क्स का था मेरे ख्याल से। हाँ, 1 मार्क्स का था, इसे लोग इजीली सॉल्व भी हो गया। और ये 2 मार्क्स का था। तो इसमें डायरेक्ट ने थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 लेवल कैसे सिस्टम दिया गया। ठीक है, जो L1 L2 कैसे यार वो 1 क्लॉक रेट 8 क्लॉक साइकिल रिस्पेक्टिवली। हाँ ठीक है,
जो एक्सेस टाइम है वो दे दिया गया है 1 है। तो हमें पहले क्लॉक साइकिल निकालना पड़ेगा, क्लॉक साइकिल, एक क्लॉक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यानी क्लॉक रेट निकालना पड़ेगा, कहने का मतलब है। अब मिस पेनल्टी ऑफ L2 के लिए कितनी 18 क्लॉक है, और मिस रेट ऑफ L1 ट्वाइस ऑफ द L2 ये चीज़ दे दिया गया। द एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम ऑफ दिस कैश इज टू, अच्छा एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम दे दिया, ठीक है। तो मिस और हिट की बात किया गया, तो सबसे पहले एक काम करते हैं। अगर एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम की बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें तो दो केसेस होते हैं, हायरार्किकल एक्सेस होता है, एक बोल सकते हैं साइमल्टेनियस एक्सेस होता है, राइट। तो अब इन दोनों में से कौन सा एक्सेस है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है जिससे हम लोग पता चल सके कि कौन सा मेंशन हो, राइट। तो हम लोग कैसे मेंशन डिफॉल्ट करेंगे, डिफॉल्ट में हम लोग अज्यूम करते हैं वो होता है हायरार्किकल एक्सेस, ठीक है। तो हायरार्किकल एक्सेस है और उसको हम लोग उसी के थ्रू हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। हायरार्किकल एक्सेस मतलब पहले L1 को एक्सेस करेंगे, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, पहले L1 को एक्सेस करेंगे फिर L2 को एक्सेस करेंगे, और दोनों में मतलब L1 में अगर मिस होता है तो हम लोग L2 के पास जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो सेम ही स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसके लिए टी एवरेज जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर टी एवरेज, तो देखो कैसे फॉर्मूला बनाते हो, देखो सबसे पहले हम लोग अगर हायरार्किकल की बात करें तो सबसे पहले देखो हिट होगा या मिस, हम लोग को L1 को तो एक्सेस करना ही करना है हमेशा, राइट। सो हम लोग को L1 को एक्सेस करना है, तो L1 को एक्सेस करने का टाइम क्या हो जाएगा, L1 को एक्सेस करने का टाइम हो गया मान लीजिए T1 है, ठीक है। L1 को एक्सेस करने का T1 मान लिया, ठीक है। अब L1 को एक्सेस कर लिए, अब जब मिस होगा यानी मिस होगा यानी 1 माइनस हिट 1, L1 को हिट करने के चांस है यानी मिस होने के चांस, ठीक है। जब L1 मिस होगा तब क्या होगा, तब होगा हम लोग L2 को एक्सेस करेंगे, राइट। L2 को एक्सेस करने का टाइम कितना T2 हो गया, ठीक है। प्लस अब इसके बाद क्या हो गया, अगर L2 में भी नहीं मिला तो हम लोग क्या करते हैं मेन मेमोरी को एक्सेस करते हैं, यानी 1 माइनस अगर H2 हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको T2 का एक्सेस करेंगे, फिर T2 में तीन मेन मेमोरी का एक्सेस करेंगे, तो मेन मेमोरी का एक्सेस करने का टाइम हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है नॉर्मल एक्सेस टाइम, राइट। ठीक है, अब आगे देखो क्या है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं और फिर नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिए, मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। तो यहाँ पे काम करते हैं, लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन को दी है, तो ठीक है बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो देखो एक्सेस टाइम ऑफ L1 एंड L2 ये दिया, ठीक है। अगर मैं एक्सेस टाइम की बात करूँ, एक्सेस टाइम, राइट, तो वो हम लोग का L1 यानी जो T1 है वो हम लोग कितना दे दिया गया है, वो हम लोग को दिया 1 क्लॉक साइकिल दे दिया गया है। और यहाँ पे T2 है वो कितना दे दिया गया, 8 क्लॉक साइकिल, राइट, क्लॉक साइकिल, सीसी में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सीसी, ठीक है। और मिस पेनल्टी फॉर L2, ठीक है। तो मिस पेनल्टी ये कितना दे दिया गया, ये हम लोग कितना दे दिया गया, मिस पेनल्टी फॉर L2 कैश टू मेन मेमोरी 18 क्लॉक साइकिल, ये L2, ठीक है। L2 कैश टू मेन मेमोरी यानी L2 से मेन मेमोरी को जा रहे हैं, तो वहाँ पे ये मेन मेमोरी का, ठीक है। तो ये मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम है, तो ये टी ऑफ मेन मेमोरी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो L2 से अगर मिस होता है तो हम लोग को पेनल्टी के लिए मेन मेमोरी में जाना पड़ेगा, यानी मेन मेमोरी को एक्सेस करने के लिए 18 क्लॉक साइकिल लग रही है। देन मिस रेट ऑफ L1 इज ट्वाइस ऑफ, यानी कि मिस रेट ऑफ L1 मान लेते हैं, मिस रेट अगर L1 है, ये क्या ट्वाइस ऑफ मिस रेट ऑफ L1 इज ट्वाइस ऑफ मिस रेट ऑफ L2, ठीक है। ठीक है, तो यानी अगर मैं L1 को अगर x मान लेता हूँ तो मिस रेट ऑफ L2 क्या होगा, 2x हो जाएगा, राइट। ये चीज हम लोग को दे दिया गया है। हाँ एक जरूर जाओ, L1 ट्वाइस है ना, तो यहाँ तो L2 ट्वाइस हो गया, तो यहाँ से अगर मैं L2 को x मानता हूँ तो L1 हो जाएगा, राइट। हाँ ठीक है, आप सही है। द एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम ये दे दिया है, टी एवरेज की वैल्यू हम लोग को पता है, यहाँ से 2 साइकिल है, ठीक है। तो वह साइकिल लिख देता हूँ, 2 क्लॉक साइकिल, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसका डबल यहाँ पे आ जाएगा, हाँ, ठीक है। तो उसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या टी एवरेज की वैल्यू 2 है, सो 2 है, तो यहाँ से T1 की वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू यहाँ पे हम लोग की 1 है, तो T1 की वैल्यू 1 है, प्लस अब यहाँ पे हम लोग को हिट रेट निकालना है, तो हिट रेट यहाँ पे कुछ दिया है, यहाँ पर हम लोग को हिट रेट नहीं दिया है ना, आ, अच्छा एक सेकंड, सॉरी, हिट रेट किया, मिस रेट तो पता है ना यार। तो मिस रेट ऑफ L1 कितना है, ये हम लोग का मिस रेट ही तो है, ये क्या मिस की बात होती है, मिस रेट ही तो लिखा है यहाँ पे। तो मिस रेट कितना है, 2x है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, देखो मैं भी ना। उसके बाद क्या है, T2 है, तो T2 को कहाँ है, T2 की वैल्यू 8 है, प्लस
यहाँ पे मिस रेट ऑफ किसका L1 था, यहाँ पे मिस रेट कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा, राइट। तो मिस रेट ऑफ L2 के 2x है, 2x, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, अब मेन मेमोरी को एक्सेस करने के डाटा 18 आ रहा है, तो बस इसको सॉल्व कर लेना, इससे x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से कितना होगा, यहाँ से 1 उधर जाएगा तो 1 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से 1 इक्वल टू, सो मल्टीप्लाई कर देते थे, यहाँ पे क्या होगा 8x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या 18 और ये 2 क्या होगा 36 हो गया, और 36 और इंटू 2 72 हो जाएगा, तो 72x² आ गया, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा 72x² माइनस 8x माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। तो इसको हम लोग को नॉर्मली सॉल्व ही करना पड़ेगा, राइट। एक सेकंड जो हमें यार 2x दो बार कैसे आ रहा है, यहाँ पे 2x था, हिट रेट ऑफ L1 को हम लोग 2x माने, यहाँ पे L2 सिर्फ x होगा ना यार, x होगा तो यहाँ पे कितना 18 और ये 36 हो जाएगा, और तो कुछ नहीं होगा ना। तो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 8 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 और 2 16 आएगा, नहीं यहाँ पे मैंने गड़बड़ करके रखा हुआ है, और बस आप सही था, तो यहाँ से 8 की जगह 16 आ जाएगा, ये 16 है और यहाँ पे 36 है, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करते तो जो हम लोग को वही प्लस माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, प्लस माइनस बी ऐसे होता है ना, इसमें माइनस बी होता है, माइनस बी मतलब -16 प्लस माइनस अंडर रूट में b², तो 16 का होल स्क्वायर -4 इंटू 36 इंटू -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a होता है, 2 इंटू 36। तो इसको सॉल्व करेंगे, इससे क्या होगा हम लोग को x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं, और सो ये हम लोग का आ जाएगा माइनस, सॉरी ये हम लोग क्या ना आ जाएगा, माइनस बी प्लस बी, माइनस बी यहाँ नहीं होगा, सॉरी प्लस बी होता है ना, हाँ ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस होता है ना, ठीक है, तो माइनस बी यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से कितना आ गया -16 आ गया यहाँ पे, और -16 प्लस माइनस अंडर रूट में, तो ये कितना होता है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 होता है, और यहाँ पे कितना आएगा ये आ जाएगा 4, और यहाँ से 144 और 256, क्या हो गया 144 और 256, तो यहाँ से कितना हो गया 144 और 256 हो गया, तो 2 3 400 आएगा, राइट। तो ये 400 आ गया, 400 डिवाइडेड बाय 72 आ गया, ये हम लोग एक्स की वैल्यू आ गई। तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो कुछ गंदे सी वैल्यू आ रही है, तो गंदा नंबर देना नहीं चाहिए। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जो आएगी वो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बचेगा। तो 400 है तो अंडर रूट में 20 आ जाएगा, तो यहाँ से -x प्लस 20 होकर माइनस लेंगे, एक्स वैल्यू माइनस में हो सकता है कभी, एंड मिस रेट निगेटिव जा रहा है, ऐसा तो हो नहीं करना, तो डिवाइडेड बाई 72 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये हम लोग का आ जाएगा 1/18 आएगा, 4 डिवाइडेड 72 यानी 1/18 है, यहाँ से 1/18 आ गया, तो यहाँ से कितना 0.056 आ गया, राइट। तो यहाँ से 2x की वैल्यू निकालनी है हम लोग को, नहीं कि x की निकाल, दोनों निकालने हैं। तो 2x की वैल्यू आ जाएगी हम लोग की कितने 0.112 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो मैच किसके साथ कर रहा है, मैच हम लोग कर रहा है पहले किसके, पहले L2 के लिए, L2 पहले x है, पहले x की वैल्यू लिखनी है, और फिर से पहले L1 लिखना है, पहले वाले डबल वैल्यू आएगी, तो ऑप्शन ए है वो ट्रू होगा, रेड पेन से लिख देता हूँ, ऑप्शन ए वो ट्रू होगा, राइट। ओके, सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक अब यही सॉल्व करते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं अराउंड 47 क्वेश्चन टोटल हमको सॉल्व करने हैं इस पूरे चैप्टर में, यानी इसमें कैसे हो गया मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन दोनों कंबाइंड क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो मतलब चलेगा 3 से 4 लेक्चर्स मेरे ख्याल से मिनिमम लग जाएंगे, मिनिमम इतने लगेंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम तो नहीं हो गए, राइट। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।